हे दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया शो तो आप सभी लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्क्स के पैनल के सबसे यंग और एनर्जेटिक शार्क बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता के बारे में, जो आज हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। उन्होंने अपनी कंपनी बोट स्टार्ट होने के महज 3 ही साल बाद ही अपने JBL जैसे वेल एस्टेब्लिश कॉम्पिटिटर को भी उनकी औकात दिखा दी। 2017 में 27 करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में 108 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 में 240 करोड़ का प्रॉफिट और 2020 में सीधा 500 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन कैसे हुई इस जर्नी की शुरुआत जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग केस स्टडी वीडियो में। तो मित्रों, मेरा नाम है अर्पित सिंह। मैं इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो खुद को ग्रो करने में, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था 2016 से पहले हर इंडियन के माइंड में सिर्फ बॉस या JBL जैसी कंपनीज का ही नाम हुआ करता था, चाहे वो ब्लूटूथ स्पीकर हो या फिर हेडफोन्स। JBL जैसी कंपनीज इंडियन मार्केट में बेताज बादशाह हुआ करती थी, जिसकी वजह से हर मिडिल क्लास इंडियन को अपनी सैलरी का बड़ा अमाउंट सिर्फ इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खरीदने में देना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए 2016 में एक दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता और समीर मेहता ने डिसाइड किया कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो स्टाइलिश भी हों और क्वालिटी में भी बहुत बेस्ट दे पाएं। और तब उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया बोट। इनकी जर्नी जितनी आसान लग रही है उतनी थी नहीं। 2003 में बोट के फाउंडर अमन गुप्ता सिटी बैंक में CA की जॉब करते थे। अपनी लाइफ के 3 इम्पोर्टेंट साल बिताने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वो इस जॉब के लिए बने ही नहीं हैं और 2006 में उन्होंने जॉब क्विट कर दी। फिर 2007 तक उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बिजनेस में ध्यान देंगे, मगर 2010 में उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़कर इंडियन स्कूल ऑफ फाइनेंस से MBA करने के लिए एडमिशन ले लिया। अमन गुप्ता हमेशा से गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कनेक्टेड फील करते थे और अपनी MBA कंप्लीट होने के बाद उन्होंने JBL कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई भी किया। JBL में जॉब लगने के बाद अमन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप संभालते थे और 2 साल जॉब करने के बाद उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजमेंट में फोकस करने को कहा गया, जिसमें उन्हें पता लगाना था कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेंगे। और यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने जो भी सीखा था JBL में काम करके, वो सेम स्ट्रेटजी उन्होंने बोट कंपनी को बनाने में लगाई। फिर आया 2016 जब अमन गुप्ता और उनके पार्टनर समीर मेहता ने बोट कंपनी को लॉन्च किया, मगर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि JBL और बोस जैसी बड़ी कंपनियों का बिजनेस ब्रेक करना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल भरा काम था। अमन और समीर ने टोटल 30 लाख रुपए ऑलरेडी बोट कंपनी को बनाने में लगा दिए थे, मगर पहले 2 साल उनके बिजनेस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन 2018 में कंवलजीत सिंह उनके प्रोडक्ट्स और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देख के बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने अपनी कंपनी फायर एंड वेंचर्स के थ्रू 6 करोड़ रुपए बोट कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। जैसे ही कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड होने लगा, बोट कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। लोगों की नजरों में आने के लिए इन्होंने फेमस सेलिब्रिटीज लाइक कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स के थ्रू अपने ब्रांड की प्रमोशन करवाई। IPL टीम और लैक्मे फैशन वीक जैसे बड़े इवेंट्स में भी इन्होंने अपना प्रमोशन किया। इन्होंने अपना नाम इंडियन मार्केट में डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि इनके प्रोडक्ट स्टाइलिश होने के साथ साथ रीजनेबल प्राइस में भी थे और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल लेवल पे एक्सपैंड होता देख अमन और समीर ने बोट के प्रोडक्ट बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज जैसे ट्रैवल चार्जर और स्पीकर में भी कवर करने का डिसीजन लिया और इसके लिए उन्होंने 75 करोड़ रुपीस अमेरिकन कंपनी की तरफ से रेज किए। शुरुआत में उन्होंने Amazon और फ्लिपकार्ट से अपने प्रोडक्ट को सेल किया और अपनी जर्नी की शुरुआत की और आज बोट कंपनी के टोटल 35 मेंबर्स हैं, 5000 स्टोर्स हैं जिनमें उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, 20 डिस्ट्रीब्यूटर चेन है और 2 करोड़ लोगों को ये सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट अभी तक बेच चुके हैं। जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर हमें सेम प्रोडक्ट 3000 से लेकर 7000 के बीच में बेचती थी, बोट जैसी इंडियन कंपनी सेम क्वालिटी और उससे बढ़िया स्टाइल के साथ हमें वही प्रोडक्ट्स 1000 रुपए में प्रोवाइड करती है। एक प्रोडक्ट में इतना बड़ा प्राइस गैप लाना और फॉरेन कंपनीज को उनकी कंट्री का दरवाजा वापस दिखाना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इनकी स्ट्रेटजी से सीखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर फोकस। जब कस्टमर बोट कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता था तो कंपनी उन्हें ओनर ऑफ बोट बुलाती थी, यानी कि कंपनी का मालिक। ऐसा करने से कस्टमर्स कंपनी के साथ कनेक्टेड फील करते थे और कंपनी उनकी नीड्स को अच्छे से समझ पाती थी। कंपनी ने एक बोट हेड नाम से कम्युनिटी भी बनाई है, जिससे उनकी यूजर्स अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो वो भी बता पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, लाइफस्टाइल ब्रांड। कंपनी अपने प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जगह लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह समझाना चाहती है और यही विजन वो कस्टमर में हर रोज ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके कस्टमर बोट कंपनी को पार्ट ऑफ लाइफ की नजर से देखें, न कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरह से। इसी स्मार्ट मूव की वजह से 2019 में लैक्मे फैशन वीक की मॉडल्स को जब बोट के प्रोडक्ट्स पहनाए गए तो उसमें उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि बोट एक फैशन प्रोडक्ट है, न कि कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। कस्टमर्स का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कंपनी हर साल एक न्यू प्रोडक्ट निकालती है। 2018 में इन्होंने स्पीकर्स लॉन्च किए थे, 2019 में वायरलेस ईयरफोन लॉन्च किया और बोट कंपनी ने टीवी और न्यूज़पेपर से हटकर कंपनी की सोशल मीडिया मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया।
किया, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया एंड इसी वजह से आज कंपनी के 80,000 से भी ज्यादा बोट हेड कम्युनिटी मेंबर्स बन गए हैं। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थी बोट कंपनी की स्टोरी। अगर आप भी ऐसी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आज भी देर नहीं हुई है। अगर अमन और समीर ये सोचते कि JBL और बोस जैसी कंपनीज को हराना बहुत ही मुश्किल है तो वो आज इतने ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। आपको बस एक प्रॉब्लम ढूंढनी है और प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन निकालना है। आप मार्केट में सक्सेसफुली एक्शन ले पाओगे। हमें सिर्फ एक्शंस पर ही ध्यान देना चाहिए। आइडियाज सबके पास हैं, बट कमी है तो सिर्फ एक्शन लेने वालों की। फाउंडर समीर खुद कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़ारा वर्जन है। ना ही हम ज्यादा एक्सपेंसिव हैं लाइक एप्पल और ना ही हम ज्यादा चीप हैं लाइक चाइनीज प्रोडक्ट। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप और भी केस स्टडी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेल, हम मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।